This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध पंचमी दिनांक 7 मार्च 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 6 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अभ्यंग उपनाह उद्वेष्टन उन्मर्दन परिषेक अवगाहन संवाहन अवपीड़न वित्रासन विस्मापन विस्मारणादि। तो यहाँ तक हम आ गए थे कि विस्मरण करना है कि ये भूल जाओ घड़ी सामने रखी है, इस प्रकार से घड़ी सामने रखनी ही नहीं है, इस प्रकार से सुरासव विधान। तो सुरासवों का विधान, तो ये चतुरशीति इस प्रकार के 84 जो आसव बताए हैं सूत्र स्थान में, वो एक अलग चीज रहेगी। स्नेहाश्च अनेक योनयः, और विभिन्न योनि से, अनेक योनि से स्नेह दीपनीय पाचनीय वातहर विरेचनीय उपहिता। तो स्नेह जो देना है वो दीपनीय पाचनीय वातहर विरेचोपनीय विरेचनीय, इसके साथ ये स्नेह देना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो स्नेह करने हैं वो इस प्रकार से सिद्ध करवा ले और फिर उनका प्रयोग करे। शतपाकाः सहस्रपाकाः सर्वश्रेष्ठ प्रयोगार्थाः, और शतपाक और सहस्रपाक ये सभी तरीके से प्रयोग में लाए। तो ये अभी शतपाक तो मिलता है बला या गुड़ुच का इस प्रकार का तेल, और वो घृत जैसा ही बन जाता है क्योंकि 100 बार उसमें दूध पड़ता रहता है। तो तेल से आरंभ करके भी वो घृत जैसा ही हो जाता है और कम डोज में काम करता है इस प्रकार से। तो कम से कम ये अवेलेबल है, और वैसे 7 बार 21 बार इस प्रकार की स्थिति भी मिलती है। धन्वंतर तेल वगैरह इस प्रकार से इस इतने बार भावना दिए हुए इस प्रकार से भी मिलते हैं। तो इन सभी का भली भांति प्रयोग करना ये एक आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रयोगार्थाः बस्तयः बस्ति नियमः सुखशीलता च इति। बस्ती बस्ती नियम यानी जो काल बस्ती कर्म बस्ती वगैरह इस प्रकार के बताए हुए हैं, वो शायद
अब विपरीत होगा देखते हैं। नियमशब्देन बस्तर्थयत्नमेव सेवा इत्यर्थः किंवा बस्तिनियमशब्देन सिद्धवक्ष्यमाण कर्मकालयोगरूपं बस्तिसंख्यानेवं कर्तव्यतया दर्शयति। शिंशन्नतः कर्मस्य वस्य कालसत्त्व सतत सुख सेवित्वम सुखशीलता। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, क्योंकि सुख तो आंतरिक होता है और सभी सुख के साधन होने के बावजूद आदमी दुखी होता है, और कुछ भी सुख का साधन नहीं है तो भी सुखी हो सकता है। तो इसमें ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी कि सुखशीलता, कि मैं सुखी हूँ, इस प्रकार से स्थिति होना ये एक आवश्यक चीज है जो काफी डिफिकल्ट इस प्रकार की है। पित्तलस्य पित्त प्रकोपणानि आसेवमानस्य क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपद्यते। तो अगर पित्तल व्यक्ति है और पित्त प्रकोपण कारणों का सेवन करता है तो तात्काल पित्त प्रकोपित हो जाता है, तथा न तथा इतरो दोष, उस प्रकार से दूसरे दोष नहीं प्रकोपित होते हैं। तदस्य प्रकोपम आपन्नम यथोक्तिर्विकारैः शरीरं पतपति बलवर्ण सुखायुषाम उपघाताय। तो इस प्रकार से प्रकोपित हुआ पित्त अपने जो पित्त के विकार है उससे शरीर को पीड़ा देता है, बल वर्ण सुख आयुष इनका उपघात करने के लिए। परसों इसके बारे में आई थिंक कविता अग्रवाल ने एक सुझाव दिया था कि एक क्रम से होते हैं क्या, तो ये थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि यही फ्रेज बार बार आती रहती है। तो पहले बल, फिर वर्ण, फिर सुख और फिर आयुष, इसका नाश होता है क्या, इनका उपघात होता है क्या, देखना जरूरी इस प्रकार का पड़ेगा। तस्य अवजयनम सर्पिष्पानम, तो उसको जीतना कैसे, तो सर्पिष्पान। इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, न सर्पि केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता। अगर विशेषता साम पित्त है तो सर्पी केवल देना नहीं है। सर्वमी अनुवर्जित देहम अथवा संज्ञांच मारयेत, वो पूरे शरीर में फैल जाता है और संज्ञा नाश करके मृत्यु दिलवाता है। तो फणसलकर जी ने एक उदाहरण बताया था, गुणे शास्त्री महाविद्यालय में गुणे शास्त्री कहीं बाहर गए थे, वापिस आने के बाद उन्होंने पूछा कोई नया मरीज वगैरह आया था क्या, तो बोले था एक आया था तो अभी कहाँ है, तो बोले सो रहा है। तो देखने के लिए ये तो एक्यूट एब्डोमेन जैसा था और तड़प रहा था, दाह भी था, तो वहां का जो हाउसमैन था उसने उसको घी पिलाया और फिर गुणेश शास्त्री ने जब देखा तो उसकी मौत हो गई थी। तो हत्वा संज्ञांच मारे, ये पेशेंट कोमा में चला गया, इसी के लिए किसी को पता नहीं चला, उसको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा घी पिलाने से किसी की मौत हो सकती है इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है। तो पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ होगा ऐसी एक बात इसमें हो सकती है, बर्स्ट अल्सर बर्स्ट हुआ होगा। मैंने एक दूसरी केस देखी थी, उसको हिमैंजियोमा था यकृत में, काफी बड़ा था, उसकी कॉम्पेंसेटरी लिवर हाइपरट्रॉफी हो गई थी। शुरू में आई तब कामला थी, कामला ठीक हो गई और फिर बाद में कोई तकलीफ नहीं थी, 4-5 बरस मेरे पास आती रही। और मैंने कहा कि तुम्हें भी भूल जाओ, तुम्हारी कॉम्पेंसेटरी लिवर हाइपरट्रॉफी हुई है, शरीर ने एक्सेप्ट कर लिया है हिमैंजियोमा को, अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। जांच करते समय 3-4 अंगुल लिवर बढ़ी हुई इस प्रकार की आती थी, लेकिन वो बार बार मैंने कहा ये कब होगा कब होगा कब होगा, मैंने कहा ये कब होने वाला नहीं है, ऐसा ही रहने वाला है, तुम्हें तकलीफ कोई नहीं होगी। तो वो मान नहीं रही थी तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर सलाह लेनी है तो सर्जन की सलाह ले लो। सर्जन ने भी समझाया कि कुछ मत करो, जो चल रहा है तो ठीक चल रहा है, अभी करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो मानी नहीं। तो फिर अंतिमतः सर्जन ने कहा कि ठीक है, ऑपरेशन करवा लेते हैं, एडमिट हो जाओ।
और वो एडमिट हुई यही दीनानाथ मंगेशकर में, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि वो सीरियस हो गई। तो फिर तुरंत आईसीयू में दाखिल किया गया, कुछ फायदा नहीं हुआ तो ऑपरेशन टेबल पे ले लिया लेप्रोटोमी के लिए, और पता चला उन्हें लगा कि हिमेंजियोमा बर्स्ट हो गया होगा। लेकिन हिमेंजियोमा वैसा ही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। केवल मानसिक कारणों से आमाशय में अल्सर हुआ और वो बर्स्ट हुआ। ओपन सर्जरी हुई, कुछ फायदा नहीं हुआ, उसमें ही डेथ हो गई। और ये केवल हफ्ते भर में ये हुआ कि जब उसने निश्चय कर लिया कि मैं ऑपरेशन करवा लूंगी इस प्रकार से। और उसका भी टेंशन था, उसका ऑपरेशन करने का भी टेंशन था। तो ये काफी अजीब इस प्रकार की बात है कि इस प्रकार से पेरिटोनाइटिस डेवलप होके स्टमक में अल्सर हो गया 8 दिन में, और बर्स्ट भी हो गया। और पेशेंट तो इन्वेस्टिगेशन के लिए दीनानाथ में ही एडमिट थी, तो इमरजेंसी सर्जरी करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो सर्पिष्पानम, ये जैसे मैंने बताया कि सर्पिष्पान अगर सामावस्था है तो नहीं लेना है, और खास करके न सर्पिक केवलम, केवल घी नहीं देना है, सिद्ध घृत फिर भी दे सकते हैं। वो सोच समझ कर कितना देना है, क्या देना है, ये बात ध्यान में रखनी है। सर्पिषाच स्नेहनम, कि घी से ही अभ्यंग करे, स्नेहन करे इस प्रकार से। अभी ये बात ज्यादातर बताई नहीं जाती है, मैंने कुछ मरीजों में किया है, ज्यादा ही पित्त का संबंध है तो घी से ही अभ्यंग करवाना इस प्रकार से। अतश्च दोष हरणम, तो नीचे मार्ग से दोष निकालना, विरेचन करके इस प्रकार के, असंसन इस प्रकार के देते। मधुर तिक्त कषाय शीतानांच औषध अव्यवहार्याणाम उपयोग। मधुर तिक्त कषाय और शीत इस प्रकार से औषध और अन्न, इनका सेवन इनका उपयोग करना। मृदु मधुर सुरभि शीत रुद्यानाम गंधानांच उपसेवा। मृदु मधुर सुरभि और शीत और रुद्य इस प्रकार के गंध यानी इनका सेवन करें। तो गंध के बारे में ये मधुर बताया गया है, रसात्मक गुण बताया गया है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें से पता चलता है कि मधुर गंध वाला इस प्रकार का होता है, तो उसका प्रयोग करना है इस प्रकार से। हाँ, रिक्षाचा आवाज आला का? नाही माहिती, बघितलं नाही, ऐकलं नाही. मुक्तामणी हारावलीनांच परमशिशिर वारी संस्थितानां धारणम उर्सा. तो मुक्तामणि की हार, मालाएं इस प्रकार से, परम शिशिर वारी संस्थिता नाम, और बहुत ठंडे पानी में जिसको रखा गया है इस प्रकार से, उनका धारण उरसा, वो उरस स्थान में उनका धारण इस प्रकार से करना। क्षणे क्षणे अग्र चंदन प्रियंगु कालीय मृणाल शीत वात वारी भी उत्पल कुमुद कोकनद सौगंधिक पद्मानुगतैश्च वारी भी अभिप्रोक्षण। तो क्षण क्षण में अग्र चंदन, अच्छा इस प्रकार का चंदन, प्रियंगु, कालीय, मृणाल, शीत, वात, वारी भी, शीत वात और शीत जल, इसे उत्पल कुमुद कोकनद सौगंधिक पद्मानुगत। तो ये सब कमलों के विविध प्रकार है, उनके यहाँ से आने वाला इस प्रकार शीत वायु और शीत जल, वारी भी अभिप्रोक्षण, तो बार बार उसका, उस पानी का प्रोक्षण करना। श्रुति सुखम मृदु मधुर मनोनुगानाम च गीतवादित्राणाम श्रवणम। तो श्रुति में सुख, सुनने में सुख देने वाला, मृदु मधुर मनोनुग, कि मन को प्रसन्न करने वाला, गीतवादित्राणाम श्रवणम, इस प्रकार के गीतवादित्र इनका श्रवण, श्रवणांच्या अभ्युदयानाम,
अभ्युदय का श्रवण इस प्रकार के, तो ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए शायद होगा। धवल चंदनम हस्तानामति कलापानम, ठीक है। सुहृद्भिः संयोग, मित्रों के साथ संयोग इस प्रकार के। संयोग चेष्टा भी स्त्री भी शीतोपहिता शुक स्त्रधारिणी भी। तो इष्टा भी स्त्री भी संयोग, इष्ट इस प्रकार के जो स्त्रियां हैं उनके साथ संयोग, वो कैसे है? शीत उपहित अंशुक, शीत वस्त्र जिन्होंने धारण किया है, स्त्रक धारिणी भी और मालाएं धारण की है, उस प्रकार के स्त्रियों से संयोग। अभ्युदय का मतलब उन्नति होना इस प्रकार का है, तो उनकी उन्नति हो गई है, उनको कुछ मान सम्मान मिल गया है वगैरह वगैरह, इस प्रकार का श्रवण होना जिससे आनंद होगा, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। टीकाकार ने भी कुछ नहीं किया है। निशाकरांशु शीतल प्रभात हर्म्यवास, तो चांद के किरणों के शीतल प्रभात इस प्रकार के, हर्म्य यानी कि गच्छी या टेरेस, वहां पे रहना। शैलांतर पुलिन शिशिर सदन वसन व्यजन पवन सेवनम। तो दूसरे इस प्रकार से पर्वत से या पुलिन यानी कि वाळवंट इस प्रकार का, शिशिर सदन ठंडा इस प्रकार का घर, वसन कपड़े, व्यजन पंखा जो है, पवन सेवनम उनके द्वारा जो पवन आएगा शीत इस प्रकार का, उसका सेवन। रम्याणांच उपवनानां सुख शिशिर सुरभि मारुतोपहितानाम उपसेवनम। रम्य इस प्रकार के उपवन जो सुख शिशिर सुरभि मारुतो उपहित इस प्रकार से है, इस प्रकार के वायु से युक्त इस प्रकार के उपवनों का सेवन। सेवनं च पद्मोत्पल नलिन कुबुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र हस्तानां हस्तानां कलापानां। थोड़ा सा अजीब है, नीचे देखते हैं एक पाठभेद क्या है। शतपत्र रुदानाम, पर्ण इस प्रकार का अर्थ हो सकता है। पद्म उत्पल नलिन कुमुद सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र, इनको हाथ में रखे ये एक बात हो सकती है, नहीं तो इनके पत्तों का सेवन इस प्रकार का हो। सौम्यानांच सर्वभवानां, और सभी प्रकार के सौम्य भावों का सेवन ये पित्त के प्रकोप में करे इस प्रकार से। तो एक वात का जो है वो मित्र जैसे ट्रीट करना है, और पित्त को जामातुरवत और कफ को शत्रुवत इस प्रकार का एक वचन योग रत्नाकर में आया है। तो जैसे दामाद को बड़े अच्छे ढंग से रखा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, या उसको जो चाहिए दिया जाता है, प्रसन्न रखना उसको, ये काम किया जाता है। उसी प्रकार के पित्त के बारे में सोचना है। मैंने एक अस्पताल की कल्पना की थी इसके बारे में कि वात पित्त और कफ के अलग अलग इस प्रकार के वार्ड होंगे, अर्थात एकांतिक दोष वाले नहीं मिलते हैं ज्यादा, द्विदोष या संधिपातिक ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फिर भी एकांत काय काय संसर्ग जो असतो ना, संसर्गिक जी प्रकृती असते ना, वातपित्तात्मक कफपित्तात्मक वगैरे, त्याच्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह असं असतं का की वात कमी पित्त जास्त असं असतं ना? संसर्ग में एक ज्यादा दूसरा कम, दोनों समान, ये सभी बातें हो सकती है। तो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन को चलाना इस सरकार का पड़ेगा।
लेकिन डिफरेंशिएट कसं करायचं? लक्षणांवरनं कोणत्या? तो इसमें एक मुद्दा अहम रहेगा कि केवल एक दोष से अगर है तो ये सभी जो वर्णन बताया गया है उसको प्रैक्टिकल में लाना कदाचित पॉसिबल इस प्रकार का होगा, लेकिन उसको किसी न किसी के तरीके से उसके क्रोध को नहीं बढ़ाना है, उसको शांत प्रसन्न इस प्रकार का रखना है, और खास करके उष्ण गुण के विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करती रहनी है। ये इसमें एक अहम मुद्दा रहेगा पित्त के बारे में सोचते हैं तो। वैसे सुश्रुताचार्य ने जो सूती का आकार बना बताया है उसका भी निर्माण अभी पॉसिबल है, और लोग पैसे देकर आएंगे सूतिकागार में। अभी 1 या 2 ही बच्चे होने वाले हैं तो लोग उनके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस प्रकार के सूतिकागार की अगर व्यवस्था की जाती है जिसमें पेड़ पौधे कौन से लगाना है, कौन सी दिशा में करना है, वगैरह वगैरह सब वर्णन है उसका, और रेगुलर अक्षोग्न धूप वगैरह का प्रयोग करना है तो अभी मैटरनिटी होम में ज्यादा दिन रुकाते नहीं है, तुरंत डिस्चार्ज देके जाते हैं, और फिर घर में उतनी सारी सुविधाएं होती ही है, खास करके अभ्यंग वर्धन वगैरह की, ये भी बात होती रहती है। तो एक बात हो सकती है कि अगर इस प्रकार के 1 महीना 1.25 महीना के लिए रक्षा विधान और ये सभी बातें अगर हो सकती है तो एक रिच क्लास है समाज में जो इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार होगा, और इसमें वास्तव में रिस्क इस प्रकार की कोई नहीं है। तो ये एक बात सोच सकते हैं सूतिकागार के बारे में। श्लेष्मलस्यापि श्लेष्म प्रकोपणानि आसेव मनस्य क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपमा पद्धति न तथा इतरौ दोषौ। सभी जगह एक प्रकार का ही फ्रेज का वर्णन है कि श्लेष्मल व्यक्ति है और श्लेष्म प्रकोप इस प्रकार के कारणों का सेवन करता है तो तात्काल कफ का प्रकोप हो जाता है, न तथा इतरौ दोषौ, उतने दूसरे दोष नहीं होते हैं। सदस्य प्रकोपमापन्नो यथोक्तैर्विकारैः शरीरं भूतपति बलवर्ण सुखायुषाम उपघाताय। और वो प्रकोपित होने पर जो कफ के विकार हैं उनके द्वारा शरीर को पीड़ा देता है, बलवर्ण सुखायुष इनके उपघात के लिए। तस्य अवगयनम विधियुक्तानि तीक्ष्णोष्णानि संशोधनानि, तो उसके लिए विधियुक्त इस प्रकार के तीक्ष्ण संशोधन, रुक्ष प्रायण च अभ्यवहारायण, रुक्ष इस प्रकार के अभ्यवहार, कटु तिक्त कषायोपहितानि, और जो रस है वो भी कफ को कम करने वाले, तथैव धावन लंघन प्लवन परिसरण जागरण नियुद्ध व्यवाय व्यायाम उन्वर्धन स्नान उत्साधनादि, तो सभी अपतर्पण जाति के जो उपचार है वो करने हैं। तो धावन लंघन का मतलब यहाँ उपवास भी हो सकता है या फिर छलांग लगाना ये भी हो सकता है। प्लवन स्विमिंग, परिसरण, परिसरण थोड़ा अजीब है, घूमते रहना इस प्रकार से। लंघनम उत्प्लुत्य गमनम, परिसरण में कुंडल रूप भ्रमण। तो चक्राकार गति से घूमते इस प्रकार से रहना। तो ये प्रदक्षिणा करने का जो बताया जाता है, और 21 या उससे भी ज्यादा प्रदक्षिणा करने के लिए कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से होता है, एक तो संक्रमण से के जरिए अपतर्पण होता है, और परिसरण रूप संक्रमण होने के कारण और भी ज्यादा इस प्रकार का होता है। ये शायद परिसरण का मतलब है। जागरण, नियुद्ध, व्यवाय व्यायाम उन्मर्दन स्नान उत्सादनादि, स्नान और उत्सादन ये सब
कफ को कम करने के लिए उपयोगी होते हैं। विशेषतः तीक्ष्णानां दीर्घकालस्थितानां मद्यानाम् उपयोगः। तीक्ष्ण और जो दीर्घकाल स्थित इस प्रकार के मद्य है उनका उपयोग करें। सधूमपानः सर्वश्रेष्ठ उपवासः। और सधूमपान इस प्रकार का जो उपयोग मद्यों का उपयोग करना है वो सुधूमपान और सर्वश्रेष्ठ उपवास और सभी तरीके से उपवास इस प्रकार का करना यानी कि लंघन इस प्रकार का करना तथा उष्णम वासा सुख प्रतिषेध सुखार्थमेव। और उष्ण घर में रहना और सुख के लिए सुख प्रतिषेध तो बैठते रहना या फिर सोते रहना ये सब जो तात्कालिक सुख देने वाले इस प्रकार के भाव है उनसे आरोग्य रूपी सुख प्राप्ति के लिए दूर रहना। वेट लॉस के लिए 8 शेप में टालने कहते हैं कुछ बॉडी शेप पर। अच्छा तो देखना चाहिए परिसरण का मतलब नो और ये पता नहीं चला नो हाथ बनाते हुए चलना हाथ या हाथ है इसका मतलब नहीं क्लियर हुआ। 8 चा आकडा 8 नंबर 8 इस प्रकार से आकडा बनवायचा चालताना। ओके वैसे ये 2 व्हीलर की परीक्षा देते हैं आरटीओ में उसमें भी 8 का आंकड़ा निकालने के लिए कहते हैं। तो इसमें एक बार दाएं से बाएं दूसरी बार बाएं से दाएं ये दोनों तरीके से होता रहता है 8 के आंकड़े में। तो शायद उसका कुछ परिणाम होगा तो करके देखना चाहिए। अगर इस प्रकार के 8 के आंकड़े से होता है तो करके रहना चाहिए करके देखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य आता है कि इस प्रकार से कफ वाले जो रोगी है उनको ट्रीटमेंट करनी है। अब यहाँ थोड़ा सा अजीब ऐसा है कि किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति में इन दोषों का प्रकोप हो गया हो तो ये चिकित्सा करनी है उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ वातल पित्तल श्लेष्मल ऐसा लिख के वो अगर वातल का सेवन करते हैं तो पित्तल व्यक्ति पित्त का सेवन करते हैं पित्तल पदार्थों का सेवन करती है या ऐसा क्यों लिखा। तो इन लोगों में जिस प्रकार से वात पित्त कफ बढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा प्रायण बलवंत भवन्ति प्रायः यहीं से विकार होंगे और वो बलवान भी होंगे। तो इस दृष्टि से इसको इस तरीके से बताया गया है। धूमपान असे का आले आहे संहितेने धूमपान असे उपवासाला लावून घ्यायचे आहे का। मुझे लगता है मध्याह्न उपयोगा से ज्यादा रहेगा क्योंकि उपवास ये जो बात कही गई है उसमें धूमपान का संबंध रहेगा ऐसा नहीं लगता है। तो शायद ये तीक्ष्ण मध्य दीर्घकाल से तीक्ष्ण मध्य उसके साथ में धूमपान इस प्रकार का करना है और ये विशेषण किया गया है नहीं तो धूमपानम होना चाहिए था। तो उपवास भी पुल्लिंग ही है और ये उपयोग भी पुल्लिंग है तो दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं इस प्रकार से होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये
हम सभी तरीके से दोषों के लिए उपचार नहीं करते हैं। जितने यहाँ पे बातें बताई गई है उन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कर सकते हैं उपचार तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बहुत अच्छा था। सर्वरोग विशेषज्ञ सर्व कार्य विशेषविद सर्वभेषज तत्वज्ञ और आत्मिक प्राणपतिर्भवेत्। जो सभी रोग के बारे में विशेष जानने वाला, सर्व कार्य विशेष इस प्रकार के जानने वाला हो, सर्व भेषज तत्वज्ञ और सभी प्रकार के जो औषध है उसके तत्व को जानने वाला, राजा प्राणपतिर्भवेत्, वो राजा का प्राणपति इस प्रकार का होगा। तो वो राजा को ट्रीटमेंट देने के लिए सक्षम योग्य इस प्रकार का रहेगा। ये काफी मुश्किल है। सर्वरोग विशेषज्ञ सर्व कार्य विशेषज्ञ, सभी प्रकार के जो कार्य है उन सभी को विशेष रूप से जानने वाला इस प्रकार का, सर्व भेषज तत्वज्ञ और सभी भेषजों का तत्व जानने वाला, ये राज्ञः प्राणपतिर्भवेत्, तो राजा का प्राणपति इस प्रकार का होगा। तत्र श्लोकाः प्रकृत्यन्तरभेदेन रोगानीकविकल्पनं परस्परा विरोधश्च सामान्यं रोगदोषयोः दोषसंख्या विकाराणाम् एकदेश प्रकोपणं जरणं प्रतिचिन्ता च कायाग्निर्दुक्षणानि च। तो प्रकृत्यंतर भेदेन रोगानीक, रोग समूह जो होते हैं उनका विकल्पना, उनकी विकल्पना, परस्परा विरोधश्च, एक दूसरे से विरोध नहीं होना, सामान्यम रोग दोषयोः, और रोग और दोष में क्या सामान्य इस प्रकार का है। दोष संख्या विकाराणाम एकदेशा प्रकोपणम, दोषों की संख्या विकारों का एक देश प्रकोपण जरणम प्रतिचिंता च कायाग्निर्दुक्षणानि च, वचन के बारे में चिंता और कायाग्नि के बारे में संदुक्षण। नराणाम क्या है वह, नराणाम वातलादीनाम प्रकृति स्थापना। तो ये बड़ा अजीब है। वातल वगैरह जो लोग हैं उनको प्रकृति स्थापना करना, तो इनके हिसाब से प्रकृति बदलती है और जो वातल है वो वात प्राधान्य को छोड़कर फिर से इस प्रकार से सम प्रकृति हो सकता है। रोगानी के विमान व्याहृतानि महर्षिणा, तो इस रोगानी का विमान में महर्षि आत्रेय ने इसके बारे में बताया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने रोगानी का विमानम नाम षष्ठोध्याय। तो ये छठा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। कार्श्य पेशेंट वात प्रधान पित्त लक्षणे कृश पेशेंट मलाबद्धता दौर्बल्य दाह असताना शीतद्रव्य दिले तर विबंध वाढतो। अशा कंडिशन मध्ये आपण मधुर स्निग्ध द्रव्य कल्प जी अग्निदीपन करे, रक्तज अर्शमध्ये पण अशीच कंडिशन जिथे आपल्याला अग्निदीपन करावे लागते, मलाबद्धता असते मोस्टली आणि ब्लीडिंग साठी स्तंभक वापरावे लागते। ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है ट्रीट करने के लिए। परंतु तिक्ते रूपाचरे अर्श श्रावी अर्श में दोषाणाम पाचनार्थंच अग्निसंदुक्षणार्थंच अग्निसंदुक्षणाय च, इस प्रकार के परम तिक्ते रूपाचरित, तिक्त रस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। तो उसमें द्रव्य को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा द्रव्य यहाँ पे ठीक तरीके से कार्य करेगा और फिर उस द्रव्यों का प्रयोग वहां पे करना है। तो ये टेढ़ा मामला होता है थोड़ा सा, और एक करने जाएंगे तो दूसरी चीज हाथ से छूट जाती है। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए योग्य औषध क्या है ये ढूंढना और वो औषध देना, ये बेहतरीन इस प्रकार का तरीका है। तो देखते हैं इस प्रकार से। सप्तमोध्याय अथा तो व्याधित रूपीयम विमानम व्याख्यास्यामः इतिहास महाभगवान आत्रेय। तो
व्याधित रूप इस प्रकार का विमान विमान स्थान यहाँ पे बताते हैं। गुरु व्याधिता लघु व्याधितश्च, एक गुरु व्याधिता और एक लघु व्याधिता। तत्र गुरु व्याधिता एक सत्वबल शरीर संपदुपेतत्वात् लघु व्याधित इव दृश्यते। गुरु व्याधि वाला एक सत्वबल शरीर संपद इनके होने के जरिए लघु व्याधित इव दृश्यते, जैसे कि मामूली विकार है ऐसा लगता है। लघु व्याधितः अपरः सत्वादीनाम् अधमत्वात् गुरु व्याधित इव दृश्यते। और दूसरा लघु व्याधित है जिसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है, गंभीरता भी नहीं है, लेकिन वो तत्व वगैरह बहुत कम होने के कारण गुरु व्याधित इव दृश्यते, जैसे कि बहुत सख्त बीमारी है, बहुत कठिन बीमारी है, इस प्रकार का लगता है। तयोः अकुशलाः केवलं चक्षुषा एव रूपं दृष्ट्वा अध्यवसन्तो व्याधि गुरु लाघवे विप्रतिपद्यन्ते। तो अकुशल वैद्य अगर हो तो केवल चक्षुरिंद्रिय से देखकर अगर निश्चय करते हैं कि ये गुरु व्याधित है, ये लघु व्याधित है, तो व्याधि गुरु लाघव है विप्रतिपद्यन्ते, वो गलत तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से उनको ज्ञान होता है और फिर गलतियां हो जाती है कि गुरु व्याधि है लेकिन उसको उतने सीरियसनेस से देखा नहीं गया, तो आगे चलकर व्यापक वगैरह इस प्रकार के हो सकते हैं या मौत भी हो सकती है। और लघु व्याधि को अरे बाप रे बहुत भयंकर है ऐसा करके अगर हम दूसरे किसी के पास भेज देंगे या फिर उसमें ज्यादा ही कुछ प्रयास करते रहेंगे तो भी, या वीर्यवान औषध देंगे तो भी इसमें तकलीफ होती है इस प्रकार से। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ध्यान देना जरूरी है। नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णज्ञेय विज्ञानम उत्पद्यते, तो ये बहुत बड़ा सूत्र है और इसके बारे में मैंने पहले भी काफी बार बहस की है। विज्ञान के अवयव से किसी पार्ट से, अंश से जो कृष्णज्ञेय है, जो सभी इस प्रकार के जानने की वस्तु है, उसके बारे में ज्ञान नहीं होता। अभी फिलहाल ये जो हाथी और 6 अंधे लोग, और फिर वो फील करते हैं कि ये हाथी है, सोंड जैसा हाथी है, पाँव जैसा हाथी है, पीठ जैसा हाथी है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ज्ञानावयव केवल पाँव को स्पर्श किया और पूरे हाथी की कल्पना की। तो ये जैसे गलती करने वाली इस प्रकार की चीज है, उसी प्रकार से जितने भी भाव हमें समझने हैं उन सभी भावों को भली भांति समझने की कोशिश तो होनी चाहिए। ये जो एलेक्सिस कैरेल की मैन द अननोन एक नोबेल प्राइज विनर किताब है, उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि मॉडर्न मेडिसिन विल नेवर रीच और अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग, लिविंग बॉडी को समझेंगे ही नहीं इस प्रकार से, क्योंकि वो जो जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनएडिक्वेट है। निर्जीव यंत्रों से सजीव के बारे में सोचना, सजीव के बारे में जानकारी हासिल करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम खुद सजीव है और हम अपने दिमाग को लड़ाएंगे, अपने भावनाओं को समझेंगे वगैरह वगैरह, तो शायद ये बात हो सकती है कि हम जीवित व्यक्ति के बारे में कुछ समझ सकेंगे। तो अभी फिलहाल जो भी गलतियां होती है वो इसके जरिए होती है कि जो कृष्ण ज्ञेय है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और पता भी नहीं चलता क्या उसके बारे में और भी कोई चीजें जानने जैसी इस प्रकार की है। अभी कोविड-19 के सिचुएशन में सभी कंसंट्रेशन किया गया वो हॉस्पिटलाइज करो, एंटीबायोटिक्स दे दो, स्टीरॉइड दे दो वगैरह इस प्रकार से। वास्तव में उसको अगर पर्यावरण में ही हम जीतने की कोशिश करते, धूपन चिकित्सा वगैरह इस प्रकार से, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करते
तो एक ज्यादा बेहतर इस प्रकार की बात होती, क्योंकि इम्यूनिटी कम है उन्हीं लोगों को ये हो रहा था इस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में सभी बातों को ध्यान में न रखते हुए केवल किसी एक चीज को लेकर अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निस्संशय अधूरा ज्ञान इस प्रकार का रह जाएगा और अधूरा होने के जरिए काफी मुसीबतें निर्माण होगी। तो होलिस्टिक अप्रोच, सर्वांगीण दृष्टिकोण, ये आयुर्वेद का खास वैशिष्ट्य है। दुष्टं देशम बलं कालम अनलम प्रकृति वया वगैरह इतने सारे भाव देखने हैं हमें, और इनमें से एक भी भाव में अगर भूल होगी देखने में या समझने में तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और फिर जो हम हमारा इप्सित है वो साध्य नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी भाव हो सकते हैं कि जिनके जरिए ये सब देखना जरूरी है, उन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए अगर प्रयास करेंगे तभी कृष्णज्ञेय जो है वो जान सकेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये मूल संहिता ग्रंथों का अध्ययन और त्रिस्कंद कोश का अप्रोच, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इस प्रकार का अप्रोच है। अगर समूचे आयुर्वेद के बारे में जानना है तो मूल संहिताओं का ही पठन आवश्यक है। किसी एक विषयांश को अगर हमें जानना है, मंदाग्नि वगैरह इस प्रकार से, तो त्रिस्कंद कोश का जो अप्रोच है वो अच्छा इस प्रकार का, तो वो फोकस्ड अप्रोच है। एक ही चीज के बारे में समझ लेना है, लेकिन इस प्रकार से बहुत सारी चीजों के बारे में समझकर हम रोगी के बारे में समझेंगे, निदान करेंगे, चिकित्सा करेंगे वगैरह वगैरह। तो एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि केवल एक अंश से, ज्ञान का एक अवयव से जो पूर्ण तरीके से जो जानना है कृष्ण नीय इस प्रकार का है, उसके बारे में विज्ञान नहीं होता है। विप्रतिपन्नास्तु खलु रोग ज्ञाने उपकर्म युक्ति ज्ञाने च अपि विप्रतिपद्यन्ते। जिनको रोग के बारे में ज्ञान नहीं हुआ है वो विप्रतिपन्न हो गए हैं, कुछ गलत ही ज्ञान इस प्रकार का हो गया है, तो उपकर्म युक्ति ज्ञाने च अपि विप्रतिपद्यन्ते। तो उसका उपक्रम क्या करना है, युक्ति के बारे में भी उनकी गलती इस प्रकार की हो जाती है। ते यदा गुरुव्याधितं लघुव्याधितं रूपम आसादयति तदा तम अल्पदोषम मत्वा। गुरु व्याधित है लेकिन ये लघुव्याधित ऐसा समझकर चलेंगे, अल्पदोषम मत्वा, तो ये अल्पदोष है ऐसा समझकर संशोधन काले अस्मै मृदु संशोधन प्रयच्छन्तः भूय एव अस्य दोषान् उदीरयेत्। कि संशोधन काल में मृदु अगर हम संशोधन उसको देंगे तो दोषों का उदीरण होगा, दोष बाहर नहीं निकलेंगे इस प्रकार से। यदा तो लघु व्याधितम गुरु व्याधित रूपम आसादयति, लघु व्याधित है और गुरु व्याधित रूप के रूप में समझ लेते हैं, तदा तम महादोषम मत्वा संशोधन काले अस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तः दोषान् अतिनिवृत्य शरीरम अस्य क्षिण्वन्ति। तो महादोष है इस प्रकार से जानकर तीक्ष्ण संशोधन अगर देते हैं तो दोषों का अति प्रमाण में बाहर निकल आना इस प्रकार का होता है, और शरीरम अस्य क्षिण्वन्ति, शरीर क्षीण इस प्रकार का हो जाता है। एवं अवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्नेज्ञेय ज्ञानम अभिमन्यमानाः परिस्खलन्ति। इस प्रकार से अवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्नेज्ञेय, कृत्स्नज्ञेय जो है पूरी तरीके से जिसके बारे में जानना है, तो ज्ञान के अवयव से ज्ञानम अभिमन्यमाना, मुझे ज्ञान हो गया है इस प्रकार से मानने वाले परिस्खलन्ति, वो भूल इस प्रकार के करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और व्यापक क्यों निर्माण होता है, अयशस्विता क्यों निर्माण होती है, तो हमारा नॉलेज ही अधूरा है। जितने तरीके से हमें सोचना चाहिए, जितने भाव हमें ध्यान में लेने चाहिए थे, उन सभी भावों को अगर हम ध्यान में नहीं लेते हैं और जिन भावों को हमने समझ लिया है वही पर्याप्त है ऐसा मान लिया है, क्या मैंने ये बातें देखनी थी, ये तो मैंने देख ली, बस बाकी और कुछ कर देखना नहीं, करना नहीं है,
तो ये बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो अन्य भाव जो महत्वपूर्ण है वो अनदेखे इस प्रकार के रहेंगे, तो उसके जरिए कुछ ना कुछ इस प्रकार के दुष्परिणाम होते होंगे और रोग ठीक नहीं होगा। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। विदित वेदितव्यास्तु भिषजः सर्वं सर्वथा यथा समं परीक्ष्य अध्यवसन्तः न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते। विदित वेदितव्य इस प्रकार के जो वैद्य होते हैं, वेदितव्य यानी कि जो जानने योग्य इस प्रकार की चीज जिसको जानना चाहिए वो विदित है, वो सभी चीजें जान ली गई है। सर्वम सर्वथा जहाँ समम परीक्षा, सभी बातों का सभी प्रकार से जिस प्रकार से हो वो परीक्षा करके परीक्षा अध्यवस्यन्तः, और फिर निश्चय करते कि ये इदम इत्थम, ये इस प्रकार का है। न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, तो वो कहीं भी उलझन में नहीं पड़ जाते हैं या फिर गलती नहीं करते हैं। यथेष्टम अर्थम अभिनिर्वर्तयन्ति च इति, और उनको जो इप्सित है वो साध्य कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें बहुत सजग रहना है, और जितने भी परीक्ष भाव है वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम करेंगे, निदान करेंगे, चिकित्सा करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और एलोपैथी में कारणों को न ढूंढना ये इतनी बड़ी क्षति है कि कार्य कारण भाव ये बेस होता है किसी भी साइंस का, और उसको ही ठुकरा दिया। केवल फार्मेसी के द्वारा चलाया गया रिसर्च या फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाया गया रिसर्च, इसमें परहेज पथ्यापथ्य का कोई स्थान ही नहीं रहा। अब जो कृष्णज्ञेय है, कोई भी व्याधि निर्माण हो रहा है उसमें अगर कारणों को ढूंढेंगे नहीं, कारणों को टालेंगे नहीं, तो रोग होता ही रहेगा, ये तो जाहिर है इस प्रकार से। लेकिन ये पता ही नहीं चलता। एलोपैथी में तो ये इस प्रकार का प्रचलन ही नहीं है। और जैसे मैं बताता आया हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट हो या और कोई हो, हाँ, उनको लाइफस्टाइल, खाने पीने की चीजें देखने की जरूरत है, ऐसा नहीं लगता। उनके शास्त्र के अनुसार ही नहीं है इस प्रकार से। तो उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशंस कर ली, परीक्षा कर ली, बस उनके लिए निदान हो गया और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट भी निश्चित हो गई। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। सभी चीजें जो जाननी चाहिए वो नहीं जानी जाती, और फिर ये अधूरे ज्ञान के ऊपर के आधार पर चिकित्सा की जाती है, निदान किया जाता है, और फिर मुसीबत आ जाती है। जो इष्ट कार्य है रोगी को रोगमुक्त करना, वो साध्य नहीं होता इस प्रकार से। और हम सब घोड़ा था, और हम समझते हैं कि हमने तो अच्छी तरीके से पेशेंट समझ लिया है, जो ज्ञान होना चाहिए था वो सब ज्ञान कर लिया है, फिर भी ये बात कैसी हुई वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो इसमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि कृष्णज्ञेय है, उसके जानने के लिए जितने भी भाव जानने योग्य है सभी ज्ञान होना जरूरी है, और तभी हम भली भांति निदान और चिकित्सा कर पाएंगे, और तभी यशस्विता मिलेगी। जो हमारा इप्सित है वो साध्य इस प्रकार का होगा। एक बात ऐसी रहती है कि कोई व्यक्ति आयुर्वेद में, एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद में आया है और सफलता नहीं मिली, उसकी मौत हो गई।
तो लोग कहते हैं क्या करना है, वो एलोपैथी तो उसने छोड़ दी, तो मौत हो गई, तो ये आयुर्वेद के जरिए मौत हो गई इस प्रकार से। अगर एलोपैथी करते उस समय में भी फिर से एक बार, तो बच जाने के चांसेस हो गए इस प्रकार से। और उल्टा हुआ कि एलोपैथी में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, केसी बहुत डिफिकल्टी, बहुत एडवांस थी, उसमें कुछ होने वाला इस प्रकार का नहीं था। और ये नहीं सोचते कि एलोपैथी में एक कमी है, या फिर ये भाव जानने चाहिए थे आयुर्वेद के अनुसार, कारणों को जानना चाहिए था और अवस्थाओं को जानना चाहिए था, वगैरह वगैरह, दोष बल, धातु बल, इनके बारे में जानना चाहिए था। और ये जाना नहीं गया, इसलिए मौत हो गई, इस प्रकार से तो कोई नहीं कहेगा। तो हमारे मन में एलोपैथी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, इसके बारे में संदेह है। और एलोपैथी के दृष्टिकोण से आयुर्वेद को देखते हैं कि आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बड़ी मूर्खता है। हम आयुर्वेद की तरीके से एलोपैथी को समझने की कोशिश करेंगे और ये साइंस है या नहीं है जानने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा ये साइंस है ही नहीं। जिसको हम साइंस साइंस कह रहे हैं वो एक्चुअली साइंस है ही नहीं, इस प्रकार से। क्योंकि जो जिन सभी भावों के बारे में हमें जानना है, उन सभी भावों के बारे में कोई जानता ही नहीं है, और उनको लगता भी नहीं है कि ये सभी भाव जानने योग्य है, इस प्रकार के। इनको जाने बगैर निदान होगा नहीं इस प्रकार का हमारा। और भाव जानेंगे भी नहीं, उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि ये भाव जानने हैं, इस प्रकार से। तो फिर जो इस प्रकार का अपयश होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने केस बताई थी कि 32वें बरस में ओवेरियन सिस्ट था, उसको निकालने के लिए कहा गया था, इसलिए मेरे पास आई थी। और 28वें बरस में बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगा, एक ओवरी में सिस्ट था और किसी भी तरीके से वो रुका नहीं ब्लीडिंग, तो हिस्टेक्टमी और पार्शियल ओपेरेक्टमी कर दी। अब 32वें बरस में दूसरे ओवरी को भी सिस्ट हो गया, तो बोल रहे थे उसको भी निकाल दो, इस प्रकार से। आईटी क्षेत्र में काम करने वाली थी, और केस पेपर में सुबह उठने का समय ये जो बताया था, उसने अनिश्चित इस प्रकार का लिख दिया था। तो मैंने पूछा क्या अनिश्चित क्यों लिखा है तुमने? तो बोले नहीं, मैं आईटी में हूँ, तो 8 बजे तक घर आती हूँ, तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, लेकिन अगर 12-1 बज जाता है रात में, तो 8-9 बजे उठती हूँ, और सुबह घर पे आते हैं 5-6 बजे, तो 12-1 बजे उठती हूँ। तो मैंने कहा फिर के रात के भोजन का क्या होता है? तो बोले नहीं, कैंटीन तो चालू ही रहता है, आप जो चाहिए मंगा सकते हैं, सैंडविच है, ढोकड़ा है, समोसा है, कॉफी है, जो चाहिए आपको कभी भी मिलता है। तो फिर मैंने पूछा कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा क्या कि ये मुझे बहुत हेवी ब्लीडिंग जो हुआ और यूटेरस निकालना पड़ा, उसकी वजह क्या है, कारण क्या है? उसने नहीं पूछा था। ज्यादातर ऐसी स्थिति होती है, लोग अभी कारण को ढूंढना है, ये बात भूल ही गए हैं। और अगर पूछते तो उत्तर आता कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है, ना ही डॉक्टरों में है, ना ही मरीजों में है, इस प्रकार से। तो सभी चीजों का अगर जानेंगे नहीं, तो हमारा ये निदान हो गया कि ये ओवेरियन सिस्ट है, उसके जरिए ये इस प्रकार से ब्लीडिंग हो रहा है, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ओपेरेक्टमी, पार्शियल ओपेरेक्टमी और हिस्टेक्टमी करनी है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। जो बातें हमें जाननी चाहिए थी वो तो हमने जानी ही नहीं इस प्रकार से, और ना ही उसके जानने के बारे में कुछ सुझाव है। एलोपैथी में फिर भी अभी भी लाइफस्टाइल, खाना पीना
इसका किसी भी रोग के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ी मूर्खता है। तो जो नेय है रोग, ये नेय है, वो अगर अच्छे तरीके से पूरे तरीके से उसको जानना है तो हमारा निदान पंचक जो बताते हैं उन सभी निदान पंचकों से उसका ज्ञान होना जरूरी। इसमें कारण का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वो नहीं है इसलिए ये सभी बातें इस प्रकार की हो रही है। तो ठीक है, कल इसी के बारे में थोड़ा और बहस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।